तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई एक मूवी द सिक्स्थ सीक्रेट, जो कि काफी बढ़िया मूवी है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दो पुलिस ऑफिसर्स को जो कि एक एक्सीडेंट स्पॉट को एग्जामिन कर रहे थे, जहां पर एक शेर की एक कार से टकराने से डेथ हो जाती है। सीनियर ऑफिसर बोलते हैं कि ये शेर यहाँ पर कैसे आ गया, जिस पर जूनियर ये बोलता है कि इसका नाम जस्टिस है और जू से ये भाग गया था, जिसके बारे में न्यूज में भी बताया जा रहा था। सीनियर बोलता है कि लाइफ अक्सर ऐसी ही होती है, उसका कुछ ठिकाना नहीं होता और इन बेचारों के साथ भी गलत हुआ। और तभी हम वहां पर देखते हैं एक क्रैश हुई कार को, जो कि शेर से टकरा कर क्रैश हो गई थी और उसके अंदर के लोग मारे जा चुके थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक घर के अंदर कुछ लोगों को, और ये लोग इस घर में एक मिस्टीरियस लेडी से मिलने आए थे जो कि वॉइसेस की हेल्प से भविष्यवाणी किया करती थी और सीक्रेट्स को बताया करती थी। यहाँ पर बहुत से लोग उसके पास में आते थे अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। इस लेडी का नाम होता है मैडम ऑर्लोस्की और वो रोज सियान सेशन करा करती थी 12 अलग अलग लोगों के साथ में। यहाँ पर हम देखते हैं अब एडविन बॉनप्री को और एल्फ्रेड को, जो कि इस जगह पर आए हुए थे जहां पर एडविन को लेकर एल्फ्रेड आया था, क्योंकि एडविन के फादर की कुछ टाइम पहले ही डेथ हो गई थी और वो उनकी स्पिरिट से कुछ सवाल करना चाहता था। अब एल्फ्रेड यहाँ पर असल में एक लॉयर होता है जो कि अलग अलग लोगों को मैनेज करने का काम किया करता था, जिसमें से मैडम ऑर्लोस्की भी एक थी। अब उन लोगों को क्लैरा नाम की एक लेडी ज्वाइन करती है और क्लैरा उनको बोलती है कि मैडम मिडनाइट में ही अपना सेशन शुरू करती है, क्योंकि वो ये बताती है कि दूसरी दुनिया के जो दरवाजे होते हैं वो आधी रात में ही खुलते हैं। हम यहाँ पर कुछ और लोगों को भी देखते हैं और मैडम ऑर्लोस्की के स्टाफ को भी दिखाया जाता है, जिसके अंदर उनकी सेक्रेटरी मिस मिल्स होती हैं और उनका डेफ बटलर जेनकिंस भी था, जो कि आए हुए गेस्ट को संभालने का और उनको वेलकम करने का काम करते थे। यहाँ पर एक लेडी मिस डेजी भी आई हुई थी और बाकी के कुछ लोग भी आते हैं, वो भी मैडम के इन्विटेशन पर। यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसे खुद से नहीं आ सकता, मैडम जिनको इन्वाइट करेगी वही यहाँ पर आ सकते थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक अजीब सी चीज होती है और एक अनइन्वाइटेड आदमी वर्सली यहाँ पर आता है, जो कि काफी इग्नोरेंट और रूड था और सबसे बदतमीजी से बात कर रहा था। अब मिल्स उससे बात करती है और ये बोलती है कि ये इनविटेशन बेस्ड गैदरिंग है और यहाँ पर चोजन पर्सन से अलाउड है, जिस पर वर्सली ये बोलता है कि उसने न्यूज़पेपर के अंदर एड देखी थी और इसलिए यहाँ पर वो आया है। मिल्स उसको जाने का बोलती है, लेकिन जाने से वो मना करने लगता है और बहस करता है, जिसके बाद में एल्फ्रेड उसको रुकने के लिए और सेशन में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देता है। अब थोड़ी देर के बाद में आधी रात होने ही वाली थी और मैडम ऑर्लोस्की नीचे आती है, जिनके आते ही सारी लाइट्स बंद कर दी जाती हैं, क्योंकि वो अंधेरे में ही सेशंस किया करती हैं। मैडम मिल्स से बोलती हैं कि उनको यहाँ पर 11 लोग चाहिए थे, क्योंकि सेशन में उनको मिलाकर टोटल 12 लोग बैठने चाहिए। जिस पर मिल्स ये बताती है कि बाहर मौसम काफी खराब है और बारिश हो रही है, इसलिए बाकी के लोग शायद से नहीं आ पाएंगे। और मैडम ये बोलती हैं कि उनको पूरे 12 लोग ही चाहिए, तो वहाँ पर कुक और ड्राइवर को भी बुलाया जाए। वर्सली मिल्स से बोलता है कि उसका कुछ सामान उसके कोट में रह गया है और वो उसको चाहिए, तो उसका कोट लाकर दिया जाए और मिल्स उसे कोट देती है, जिसके अंदर से वर्सली कुछ निकाल कर अपनी पॉकेट में रख लेता है। अब सेशन शुरू होने को था और 12 बजने में थोड़ा सा ही टाइम बचा था, तो सब लोग अपने लिए सीट्स चुनकर वहां पर बैठ जाते हैं। वो सब लोग और हम मैडम ऑर्लोस्की को देखते हैं, जो कि काफी ओल्ड लग रही थी और उन्होंने ब्लैक ग्लासेस पहने हुए थे। अब मैडम सबको टेबल पर ग्रीट करती है और बोलती है कि वो यहाँ पर किसी को नहीं जानती, उनके स्टाफ को छोड़कर। साथ ही वो क्लैरा को जानती है, जो कि उनके पास काफी टाइम से आ रही है, और एल्फ्रेड तो उनका मैनेजर रह चुका है, जो कि अपने वार्ड के साथ में आया है, जिसका साधारण सा मतलब ये है कि जो एल्फ्रेड होता है वो यहाँ पर एडविन की लीगल चीजों को देख रहा था। तो यहाँ पर मैडम जो थी वो इसी बारे में बात कर रही थी। वो आगे ये बताती है कि वो अपने पास आसपास की स्पिरिट्स को सेंस कर पा रही हैं और उनको 3 सीक्रेट्स ऑलरेडी पता भी चल चुके हैं। और इतने में ही डेजी यहाँ पर ये बोलती है कि असल में वो एक लड़का है और अब यहाँ पर ये 4th सीक्रेट ओपन हो गया था। मैडम बोलती है कि ये सीक्रेट्स जो उनको अभी पता चले हैं वो बहुत हार्ड टू हियर होते हैं और उनको रिवील करने से पहले वो सबका एक टेस्ट लेंगी। अब टेस्ट में उन सब लोगों को अपने सामने रखे हुए कवर्ड वाइन ग्लासेस को अनकवर करना होगा, जिस पर उस स्पेसिफिक पर्सन का स्टार साइन बना होगा और इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि उनका यहाँ पर आना डेस्टिनी थी और वो अपनी सही डेस्टिनी पर पहुंच गए हैं। अब सभी लोग अपना अपना ग्लास चेक करते हैं और शॉकिंगली ग्लास पर उनके स्टार साइन थे, लेकिन एडविन ये बोलता है कि उसके ग्लास के ऊपर उसका स्टार साइन नहीं है और वो यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये लेडी तो पहले ही गलत हो गई और आगे वो कुछ भी नहीं पूछना चाहता। मिल्स बोलती है कि वॉइसेस जो बात मैडम से बोलती है
हैं वो कभी भी गलत नहीं होती। एडविन वहां से जाने लगता है लेकिन एल्फ्रेड उसको रोकता है और बोलता है कि पिछले 6 महीने से जब से एडविन के फादर की डेथ हुई है वो एक बात एडविन को बताना चाहते थे और सच ये है कि एडविन बॉर्न प्रीस का बेटा है ही नहीं। अब इस बात को सुनकर एडविन को धक्का लगता है और वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसे वसीयत का वारिस बनाया था। जिस पर एल्फ्रेड बोलता है कि बॉर्न प्रीस की कोई औलाद थी ही नहीं और वो किसी को भी ऐसे ही गोद नहीं ले सकते थे क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता था। इसलिए वो कुछ टाइम के लिए किसी और शहर में रहने चले गए और जब लौट कर आए तो उनके साथ एक न्यू बॉर्न बेबी था और सबने मान भी लिया कि ये बच्चा उनका ही है और उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट अक्टूबर का बना जो कि चीजों के हिसाब से बिलीवेबल भी था। इसी बीच मैडम बोल पड़ती है कि एक सीक्रेट रिवील हो चुका है और अब वर्सली बीच में बोलने लगता है। वो कहता है कि यहाँ वो ये सब बकवास सुनने नहीं आया है, उसको अपने सीक्रेट के बारे में जानना है। जिस पर मैडम ये बोलती है कि उसके कोई सीक्रेट है ही नहीं, बस एक सच है कि वो खुद को बहुत ही ज्यादा बहादुर दिखाता है सबके सामने और वो सबके सामने नाटक करता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता, जबकि सच बात तो ये है कि वो डेथ से सबसे ज्यादा डरता है और सोचता है कि अगर उसकी ये सच्चाई लोगों के सामने आ गई तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। मैडम की ये बात सुनकर वर्सली ऑफेंड हो जाता है और अपनी गन निकालकर बोलता है कि कायर आदमी खुद को शूट नहीं कर सकता और वो ट्रिगर प्रेस करने लगता है लेकिन गोली नहीं चलती। और यहाँ पर जब उसका कोट लाकर दिया गया था तो उसने वहां से निकालकर जो चीज पॉकेट के अंदर रखी थी वो गन ही थी। अब मैडम ये बोलती है कि वर्सली और वो दोनों जानते हैं उसकी सच्चाई को, तो वो ये सब कुछ ना करे और अब वर्सली मैडम पर गन पॉइंट करता है और मैडम बोलती है कि सारी गोलियां ट्राई कर लो और अब वर्सली वहीं पर बैठ जाता है। मैडम आगे बोलती है कि वो कुछ भी कर ले सच नहीं बदलेगा और अब सच ये है कि वो सुबह होने से पहले ही मारा जाएगा, जिस चीज से वो डर जाता है यानी कि डेथ से। मैडम कहती है कि कल तक वो जिंदा नहीं रहने वाला। वर्सली अब घबरा जाता है और मैडम मिल्स से बोलती है कि वो उसको बाहर निकाल दे क्योंकि वो सेशन को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन वर्सली मिल्स को देखकर बोलता है कि वो उसे पहचानता है और मिल्स उसे जबरदस्ती बाहर ले जाती है। उसके जाने के बाद में मैडम बोलती है कि वो आज नहीं मरेगा, उन्होंने उसे बाहर इसलिए निकाला क्योंकि वो चीजों पर यकीन नहीं करता और उसकी वजह से सेशन खराब हो सकता है क्योंकि स्पिरिट्स इस चीज से मैडम से ठीक से कांटेक्ट नहीं करेंगी। खैर अब सबको एक जोर से गन शॉट जैसी आवाज आती है लेकिन सब ये बोलते हैं कि ये कार के कार्बोरेटर की आवाज है। अब मैडम अपना सेशन आगे बढ़ाती हैं और सभी लोग फिंगर टिप्स को जोड़ते हैं ताकि एक बॉन्ड और एक कनेक्शन बन पाए और मैडम ये बोलती है कि वो किसी मदर को सेंस कर पा रही है और एक एडॉप्टेड बेटे को भी। वो एडॉप्टेड बेटा था एडविन और मैडम बोलती है कि उसकी मदर भी यहीं पर है। एडविन अब सभी लेडीज को देखता है उस रूम के अंदर लेकिन कोई भी उसे ऐसी नहीं लगती जो कि उसकी माँ हो और तभी एल्फ्रेड ये बोलता है कि एडविन की जो माँ थी वो पेरिस की स्ट्रीट्स पर मिली थी बॉर्न प्री को और मैडम बीच में ही बोलती है कि पेरिस से उनका संबंध है और वही एडविन की रियल मदर है। जी हाँ, मैडम अब यहाँ पर अपना चेहरा दिखाती है जो कि असल में ओल्ड नहीं बल्कि 38 इयर्स की कोई लेडी थी। वो बोलती है कि उसको पहले से ही पता था कि आज कुछ खास होने वाला है क्योंकि स्टार्स ने एक मिस्टीरियस मैसेज उसको दिया था। वो आगे बोलती है कि जब वो 17 साल की थी तब उसकी फैमिली खत्म हो गई और वो पेरिस चली गई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में नई जिंदगी शुरू करने के लिए, लेकिन उसको ये पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड ने भी किसी का मर्डर कर दिया है और अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी एक नए शहर में, वो भी बिना पैसों के बेसहारा। तब बॉर्न प्री उनको मिले और उसने अपना बच्चा उनको बेच दिया ताकि वो अपनी जिंदगी को आगे बचा पाए। मैडम बोलती है कि सारे 4 सीक्रेट जो थे अब रिवील हो गए हैं और सबको वहां से चले जाना चाहिए। वहां पर एक ओल्ड कपल भी सेशन में आया हुआ था और वो बोलता है कि उनके सवाल तो रह ही गए, जिस पर मैडम बोलती है कि वो उनके डार्क मोटिव्स को सेंस कर पा रही है। उन्होंने अपनी माँ को पैसे के लिए मार दिया था और उनकी माँ का गोस्ट अब उनको हॉन्ट कर रहा है, तो वो यहाँ पर आए हैं उससे छुटकारा पाने के लिए। और ये सुनते ही वो कपल वहां से भाग जाते हैं। अब क्लैरा को यहाँ पर एक अच्छे इंसान की तलाश थी ताकि वो उससे शादी कर पाए और मैडम उसे बोलती है कि ट्रेन में उसको एक लड़का मिल जाएगा और क्लैरा खुश होकर वहां से चली जाती है डेजी को साथ लेकर। अब वहां पर मैडम, एल्फ्रेड, एडविन और मिल्स और बटलर थे। मैडम एडविन के पास में आती है और बोलती है कि उसको उसका बेटा मिल गया है और वो इससे बहुत खुश है। एडविन भी बहुत खुश था लेकिन मैडम ये बोलती है कि ये रीयूनियन ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला क्योंकि उसको एक बीमारी है और उसके पास में बस कुछ ही हफ्तों का टाइम बचा है और मरने से पहले वो एक काम खत्म करना चाहती है। मिल्स अब मैडम के पास में आती है और बताती है कि वो घर जा रही है, जिस पर मैडम ये बोलती है कि वो उसको बस एक पेन और पेपर दे जाए। मिल्स पेन और पेपर देकर वहां से चली जाती है और जेनकिंस उसको छोड़ने चला जाता है, यानी कि वो बटलर। एनीवेज अब एडविन ये पूछता है कि मैडम की तबीयत खराब है लेकिन मिल्स घर जा रही है, वो यहाँ पर नहीं रुक सकती, जिस पर मैडम बोलती है कि ये घर हॉन्टेड है और यहाँ पर स्पिरिट्स किसी को भी पागल कर देंगी विस्पर करके, सिर्फ मैडम ही उनको संभाल सकती है और जेनकिंस इम्यून है क्योंकि वो तो डेफ है। मैडम अब एल्फ्रेड से बोलती है कि वो अभी एक विल बनाए ताकि मैडम अपना सब कुछ एडविन के नाम कर सुकून से मर पाए और एल्फ्रेड एक विल बनाता है जिस पर एडविन और मैडम साइन कर देते हैं और ये एक
वैलिड प्रूफ हो गया था कि एडविन मैडम का बेटा है। मैडम एडविन से पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्या पूछने आया था, जिस पर वो बोलता है कि उसको अपने डैड से कुछ सवाल करने थे, और मैडम वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और मिस्टर बॉर्नप्री की स्पिरिट से कांटेक्ट करती है। अब मैडम को कोई स्पिरिट हॉन्ट करती है और उनको मिस्टर बॉर्नप्री की स्पिरिट पजेस भी कर लेती है और एडविन से बोलती है कि उसने बहुत गलत काम किए हैं, उसने उन्हें शर्मिंदा किया। अब एडविन यहाँ पर मिस्टर बॉर्नप्री की रिवेंजफुल स्पिरिट की बातें सुनकर डर जाता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। मैडम तभी नॉर्मल हो जाती है और एल्फ्रेड से पूछती है कि ये मर तो गया ना, जिस पर एल्फ्रेड कंफर्म करता है कि हाँ वो मर गया है। और अब वहां पर मिल्स और जेनकिंस भी आ जाते हैं और हमको पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एक नाटक था, यानी कि सेशन, स्पिरिट, सब कुछ मैडम का एक नाटक था। अब यहाँ पर मैडम ऑर्लोस्की जेनकिंस और मिल्स पर गुस्सा करती है। अब यहाँ पर जेनकिंस का असली नाम नेथन था और मिल्स का असली नाम मॉली था। वो उन पर काफी गुस्सा करती है कि उन्होंने एक अजनबी यानी कि वर्सली को यहाँ पर आने दिया, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए था, नहीं तो उनका पूरा सेटअप खराब हो जाता। जो कि है क्या, उसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। बेसिकली फिलहाल इन्होंने यहाँ पर एडविन को धोखे से मार दिया है। अब तभी मिल्स यानी कि मॉली ये बोलती है कि उसने एक पुलिस न्यूज के अंदर वर्सली को देखा था, इसलिए वो उसे टाइम रहते पहचान गई और उसने अपनी वाइफ को मारा था, जिसको उसने एक सुसाइड का केस दिखाकर रफा दफा कर दिया और वो एक बर्बाद हो चुका इंसान था। यहाँ पर मॉली ने ही नेथन यानी कि उस बटलर को बोला था और लॉस्की को उसके बारे में बताने के लिए, और उसकी गन भी देख ली थी। उनको पता चल गया था कि उस गन के अंदर कोई भी गोली नहीं है और वो खाली है, और इसलिए ही यहाँ पर ये मैडम जानती थी कि गन के अंदर कुछ नहीं है। साथ ही साथ वर्सली ने मॉली को भी पहचान लिया था, क्योंकि मॉली खुद एक क्रिमिनल रह चुकी थी, जिसकी फोटो भी न्यूज में आ गई थी। और फिलहाल मॉली ने उसको जान से मार दिया है और उसकी कार को भी ठिकाने लगा दिया है उसकी लाश के साथ। और याद होगा कि एक गन शॉट की आवाज आई थी, जिसको कार्बोरेटर की आवाज बता दिया गया था, तो वाकई में गन की ही आवाज थी। अब बाकी जो लोग यहाँ पर आए थे वो सभी एक्टर्स थे और अपना एक्ट कर रहे थे। इवन क्लैरा भी एक एक्टर ही थी, जो कि कुछ पैसों के लिए ये सब काम करती थी। अब तभी यहाँ पर ऑर्लोस्की की मॉली और नितिन से बहस हो जाती है, जहाँ पर वो लोग ज्यादा पैसे डिमांड कर रहे थे और ब्लैकमेल उनको करने लगते हैं, जिस पर वो ये बोलती है कि वो अकेली नहीं फंसेगी और सब फंसेंगे, और उन दोनों को वो घर से निकाल देती है। अब ऑर्लोस्की बोलती है कि ये उसका 5th सीक्रेट है कि वो कैसे अमीर लोगों को लूटती है। अब कहानी 1 महीना पहले जाती है, जहाँ पर एल्फ्रेड और ऑर्लोस्की के रोमांटिक रिलेशंस थे, यानी कि यहाँ पर एल्फ्रेड भी मिला हुआ था और ऑर्लोस्की हमेशा से ही पैसे चाहती थी और उसने अपने 3 अमीर हस्बैंड्स को मारकर उनकी प्रॉपर्टी भी हड़प ली थी। और एल्फ्रेड ने उसे एडविन के बारे में बताया था, जो कि एक बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसके पास में $2 मिलियन की प्रॉपर्टी आ चुकी है, और उसके पेरेंट्स की भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी। और एक चीज और कि एडविन के रियल पेरेंट्स बॉर्नप्रीज नहीं थे, बल्कि उनके गार्डनर थे। ऑर्लोस्की अब डिसाइड करती है कि वो एडविन की मदर होने का दावा करेगी और फिर उसे मार देगी, जहां पर यह नाटक हुआ, जिसके अंदर नेथन ने इविल वॉइस की आवाज दी थी और एडविन की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और साथ ही साथ एल्फ्रेड और ऑर्लोस्की ने यह भी प्लान किया था कि वो एडविन के कप के अंदर एक स्टोन को ग्राइंड करके डाल देंगे, जिससे कि उसकी डेथ हो जाएगी और उसको ट्रेस भी नहीं किया जा पाएगा। बेसिकली उस स्टोन की वजह से हार्ट अटैक जो है इनिशिएट हो गया था और डर की वजह से वो पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ऑर्लोस्की का ये सारा प्लान था, जिसके अंदर एल्फ्रेड ने उसका साथ दिया। अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि ऑर्लोस्की को अपने आसपास कुछ स्पिरिट दिखने लगती हैं, जिससे कि वो डर जाती है और एडविन की स्पिरिट उसको हॉन्ट करती है, जिससे डर कर वो लाइट्स ऑन करने जाती है, लेकिन लाइट बोर्ड से स्विच पैनल हटा हुआ था, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से ऑर्लोस्की की वहीं डेथ हो जाती है। जी हाँ, और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के पहले असली पत्ते। अब हुआ ये था कि एडविन यहाँ पर असल में जिंदा था और वहां पर नेथन और मॉली भी आ जाते हैं, जो कि इस प्लान में शामिल थे और ऑर्लोस्की की प्रॉपर्टी को वो हड़पना चाहते थे। अब कहानी यहाँ पर 1 मंथ 1 डे पीछे जाती है, यानी कि जब यहाँ पर ये सारा प्लान ऑर्लोस्की बना रही थी उससे ठीक 1 दिन पहले, और हम देखते हैं कि एल्फ्रेड और एडविन की बात हो रही थी, जहाँ पर एल्फ्रेड उसे ऑर्लोस्की के बारे में बताता है कि उसके पास में ढेर सारी दौलत है जिसके बारे में उसे पता ही नहीं था, यानी कि ऑर्लोस्की यहाँ पर उससे भी बातें छुपा रही थी। एल्फ्रेड यहाँ पर एडविन को बताता है कि उसके पास में शेयर्स हैं, ओरिजिनल विंची पेंटिंग है, और यहाँ पर एडविन जो कि असल में जुए में अपने सारे पैसे हार चुका था, वो एक प्लान बनाता है एल्फ्रेड के साथ मिलकर कि ऑर्लोस्की को रास्ते से हटा दिया जाए और उसकी प्रॉपर्टी एडविन को मिल जाएगी, क्योंकि विल के अकॉर्डिंग वो उसका बेटा हो जाएगा। ऑर्लोस्की को यहाँ पर यह बताया गया था कि एडविन एक एडॉप्टेड बच्चा है, जो कि बिल्कुल झूठ था। ये कहानी यहाँ पर एल्फ्रेड और एडविन ने मिलकर बनाई थी। ऑर्लोस्की को ये लग रहा था कि ये सारा प्लान उसका है, लेकिन प्लान असल में एडविन का था। अब प्रेजेंट टाइम में एडविन ऑर्लोस्की की डेड बॉडी से बोलता है कि असली 5th सीक्रेट तो ये है। वो और एल्फ्रेड बातें करते जाते
जाते हैं जहाँ पर एल्फ्रेड बोलता है कि उसने मॉली और नेथन की कार के ब्रेक्स को भी काट दिया है और ऐसे मौसम में एक्सीडेंट पक्का है तो वो लोग भी रास्ते से हट जाएंगे, जिससे पैसे उन दोनों में ही बटेंगे बस। मॉली और नेथन यहाँ पर काफी खुश हो रहे थे और मॉली पुलिस को कॉल करती है कि ऑर्लोस्की की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और सब अपना नाटक कंटिन्यू रखते हैं और एल्फ्रेड और एडविन वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में एडविन एटीट्यूड शो कर रहा था कि प्लान उसका ही था और पैसे उसके हैं। एल्फ्रेड ने तो उसकी बस हेल्प करी है छोटी सी, लेकिन तभी एडविन को खांसी आती है और अपनी खांसी रोकने के लिए वो टिश्यू यूज करता है तो उसके मुंह से खून आ रहा था और वो कार में एक पेपर देखता है जिसके अंदर एल्फ्रेड को उसकी शादी के लिए बधाई मिल रही थी और एडविन शॉक्ड होकर पूछता है कि उसने शादी किससे कर ली, जिस पर वो ये बोलता है कि उसने हाल में ही ऑर्लोस्की से ही शादी करी थी। अब हम फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि एल्फ्रेड ने पुलिस को बयान दिया था कि एडविन अपनी माँ को ढूंढ रहा था और एल्फ्रेड को भी अपनी वाइफ मिल गई, लेकिन ऑर्लोस्की के मरने के बाद में एल्फ्रेड ही अब एडविन का एक लौता रिलेटिव है, यानी कि बेसिकली एल्फ्रेड ने खुद को एडविन का स्टेप डैड बना दिया था। और साथ ही साथ हम फ्लैशबैक के अंदर ये भी देख पाते हैं कि एल्फ्रेड ने पॉइजन वाले ग्लास को चेंज किया ही नहीं था, यानी कि एडविन ने वो जहर पी लिया था और अब एडविन की भी डेथ हो जाती है, जिससे डायरेक्टली एल्फ्रेड को ऑर्लोस्की और एडविन दोनों की ही प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि वो ऑर्लोस्की का तो पति बन गया और एडविन का स्टेप डैड, यानी कि उसने दोनों को ही डबल क्रॉस किया और अपने सारे दुश्मनों को भी खत्म कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक्टर्स आए थे उनको भी अपने पैसे मिल गए थे। और बात रही वर्सली की तो उसको तो मॉली ने खत्म कर दिया, जिसका इल्जाम उसके ऊपर ही लगेगा और ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे क्योंकि उनकी कार के जो ब्रेक्स थे वो फेल हो चुके थे और जैसे ही वो कार को ड्राइव करेंगे तो इस मौसम में ब्रेक तो वैसे भी लगने नहीं वाले। तो इस पूरे गेम का जो मास्टरमाइंड था वो एल्फ्रेड होता है, लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती क्योंकि यहाँ पर एक और सिक्स्थ सीक्रेट खुलने वाला है जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो अब हमको मूवी के सबसे बढ़िया असली पत्ते देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लिख कर आता है द सिक्स्थ सीक्रेट, यानी कि टाइटल कार्ड लिख कर आता है और मिड क्रेडिट सीन होता है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि एल्फ्रेड की कार एक शेर से टकराई थी और उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। और अब आप समझ ही गए होंगे कि जो स्टार्टिंग वाला सीन था वो यही था और शेर का नाम यहाँ पर जस्टिस क्यों था, यानी कि जिस बंदे की डेथ हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि यही था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सिक्स्थ सीक्रेट मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्टे